हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना एवं उसके मुख्यालय। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी है उनके स्थापना और मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है यूएनओ। पहला है यूएनओ, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यूएन डे मनाया जाता है। यूएनओ को आरंभ में लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। कब? 1919 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। यूएनओ को, ठीक है, यूएनओ को मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर कंट्री पूछी जाए कितने हैं, तो 193 मेंबर है इसमें, 193। सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो होगा एंटोनियो ग्यूटेरेस। ठीक है, कौन होंगे? एंटोनियो ग्यूटेरेस। यूएनओ में टोटल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो कितने होते हैं? 6। और इसमें 15 जो मेंबर होते हैं, 15 कंट्री है, ठीक है, उसमें से 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 तो है क्या, नॉन परमानेंट अस्थायी, और 5 है परमानेंट अस्थायी। तो मेनली हम लोग को जो याद रखना है, परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, अस्थायी मेंबर कौन कौन से हैं, वो याद रखना है। तो नाम देखिएगा, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके और चाइना, ये 5 जो है इसके परमानेंट मेंबर हैं। तो इसके याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, बस 5 लेटर आपको याद रखना है। क्या? मैं बताती हूँ। FRACE, ये फ्रेश। ठीक है, ये फ्रेश वर्ड याद रखना है। F फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना, E फॉर इंग्लैंड। ये पांचों जो है यूएनओ के परमानेंट मेंबर हैं। इसमें इंडिया का नाम नहीं है। ठीक है, इंडिया का नाम नहीं आता है। अगर पूछा जाए कि इंडिया जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर है, तो नहीं, इंडिया जो है यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं है। लेकिन अगर फाउंडिंग मेंबर की बात की जाए तो हाँ, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर का हिस्सा रह चुकी है। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा यूएनओ से रिलेटेड और मैं बताऊं आपको, तो देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यूएनओ, ठीक है, इसमें अगर एनटीपीसी में कई बार सवाल आया है इस बार के शिफ्ट में, ठीक है, कई बार एक सवाल पूछा गया है। तो देखिएगा सवाल क्या था कि यूएनओ, ठीक है, यूएनओ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? यूएनओ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉल हेनरी। ठीक है, पॉल हेनरी जी यूएनओ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अगर फीमेल में पूछा जाए तो फीमेल में हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। आई होप इतना समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आसियान। नेक्स्ट है क्या फ्रेंड्स? आसियान। आसियान को बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आसियान। ठीक है, आसियान को बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। और 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को आसियान डे मनाया जाता है। इसके जो 10 कंट्रीज़ हैं मेंबर, वो देखिए कौन कौन से हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये तो इनके क्या है? ये है इनके फाउंडिंग कंट्री जो है, 10 कंट्री है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर कौन है, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर कितने हैं? तो फाउंडिंग मेंबर होते हैं 5। कौन कौन सा है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये जो है इसके क्या है? फाउंडिंग कंट्री है। ये याद रखना पड़ेगा। और 8 अगस्त, जैसा कि मैं अभी बताया, 8 अगस्त को आसियान डे मनाया जाता है और आसियान को बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ? सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेम के बाद ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। और अभी मैंने बताया 1919 को क्या बना था? लीग ऑफ नेशन। ठीक है, अगला देखते हैं WTO।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले WTO से पहले इसका नाम क्या था, तो गैट, इससे पहले गैट के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, WTO रख दिया गया है, ठीक है। WTO से रिलेटेड एक बात और याद रखना है आपको, इसके डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो नाम इम्पॉर्टेंट रहेगा, नगोजी ओकोंजो, ठीक है, नगोजी ओकोंजो। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि पहली महिला प्रमुख ये बनी है, ठीक है, पहली महिला प्रमुख बनी है, जो कहाँ से बिलोंग करती है, नाइजीरिया, अफ्रीका से ये बिलोंग करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और 7 अप्रैल को ही, ठीक है, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अगला देखते हैं, और मैं अच्छा, और एक यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा WHO से, ठीक है, WHO से एक पॉइंट और लिखिएगा कि इसके जो हेड हैं, ठीक है, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, टेड्रोस जी, ठीक है, कौन है, टेड्रोस जी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है नाटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म रहेगा। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसकी कंट्री की बात करते हैं, सदस्य संख्या कितनी है, तो 30, ठीक है, 30। अगला देखते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। स्थापना कब की गई थी, तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, मनीला, फिलीपींस। और इसके प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट है असाकावा जी, ठीक है, कौन है, असाकावा जी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान से, ठीक है, जापान से बिलोंग करते हैं असाकावा जी। इसमें अगर कंट्री की बात करते हैं, टोटल कंट्री कितने हैं, तो 68, ठीक है, 68। नेक्स्ट है सार्स, तो सार्स के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब की गई थी, तो 1985, डेट में बता दूँ 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, नेपाल। और सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। इसकी देखो स्थापना तो यहाँ पे लिखा हुआ है ढाका, बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन इसका हेड क्वार्टर याद रखना पड़ेगा, काठमांडू, नेपाल, दोनों अलग है। अगर स्थापना की बात की जाए कहाँ पे इसको बनाया गया था, तो ढाका, बांग्लादेश में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट है रेड क्रॉस, ठीक है, नेक्स्ट है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी, तो 1863 ईस्वी में। और संस्थापक कौन है, हेनरी ड्यूरेंट। और मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट रहेगा वर्ल्ड बैंक से। तो देखते हैं क्या है, स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे स्थापना लिखा हुआ है 1944, स्थापना तो की गई थी 1944 को, लेकिन इसने जो काम करना कब से शुरू किया है, वर्क करना कब से शुरू किया है, तो 1945, ठीक है, 1945 से काम करना शुरू किया है। अगर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास जी वर्ल्ड बैंक के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन वुड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर टोटल मेंबर की बात करते हैं तो 189, कितने हैं, 189 वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हर साल, प्रत्येक साल जो है वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट का नाम सुनिएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज़ ऑफ
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट जारी करती है हर साल, और इस बार भी ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस बार 2021 में इंडिया की जो रैंकिंग रही है वो कितनी रही है, तो 63। ये भी ध्यान में रखना होगा, 63। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक बात और मैं बताऊं तो वर्ल्ड बैंक में एक एडुकेशन एडवाइज़र है, ठीक है, एक एडुकेशन एडवाइज़र है जिनका नाम है रंजीत सिंह डिसाले। रंजीत सिंह डिसाले, रंजीत सिंह डिसाले जो कि वर्ल्ड बैंक में एडुकेशन एडवाइज़र है, इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। रंजीत सिंह डिसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कि एक एडुकेशन एडवाइज़र है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूनेस्को। तो यूनाइटेड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना कब की गई थी, तो 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 27 दिसंबर 1945 जब वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था, उसी समय इसकी स्थापना भी की गई थी, और मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। जिस प्रकार वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन सूट के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी तरह IMF को भी ब्रिटेन सूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर इसमें IMF की बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल मैं बता दूं, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डायरेक्टर जनरल नाम याद रखिएगा, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और IMF में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का नाम भी बता दूं मैं, तो गीता गोपीनाथ। दोनों नाम इम्पोर्टेंट रहेगा, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट देखते हैं ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना, ऑस्ट्रिया। अगला देखते हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन से याद रखना है, स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और यूरोपियन यूनियन में अगर कंट्री पूछा जाए कितने सदस्य हैं, तो इसमें 27, ठीक है, 27। जो इससे कंट्री बाहर हुई है वो कौन है, ब्रिटेन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन से जो कंट्री बाहर हुई है वो कौन है, ब्रिटेन, इसलिए इसे ब्रेक्सिट के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिएगा क्या है, BRE, ब्रिटेन एग्जिट्स, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेक्सिट। क्यों, क्योंकि इससे ब्रिटेन जो है इससे बाहर हो चुकी है। अगला देखते हैं, अगला है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखिएगा, तो इसमें कंट्री के नाम लिखे हुए हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो पहले तो ये ब्रिक्स था, ठीक है, पहले ये क्या था, BRIC, ब्रिक था, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को क्या किया, ऐड किया गया, और तब से ये क्या बन गया है, ब्रिक्स बन गया है। तो इसमें देखिएगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका क्या है, इसके मेंबर हैं। और याद रखिएगा कि इसमें साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ है, तो साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ है कब, 2010 में। इसका सबसे जो पहला एडिशन हुआ था, ब्रिक्स का जो पहला एडिशन हुआ था वो कब हुआ था, 2009 में, ठीक है, 2009 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था, एडिशन हुआ था। और ये जो वर्ड दिख रहा है ब्रिक, ठीक है, ये वर्ड दिख रहा है ब्रिक, इसका ये शब्द दिया है किसने, ये ब्रिक्स शब्द किसने दिया है, तो जेम्स ओ'नील, ठीक है, जेम्स ओ'नील के द्वारा ये ब्रिक्स शब्द दिया गया है। इसका जो 13th एडिशन होगा, ठीक है, इसका जो 13th एडिशन होगा कब, 2021, यानी इसी साल जो इसका 13th एडिशन होगा 2021 में, कहाँ होगा, तो ये होगा इंडिया, ठीक है, हमारे इंडिया में इसका एडिशन किया जाएगा। और इसका जो 6th वाला एडिशन हुआ था, इसका जो 6th वाला एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये याद रखिएगा 6th एडिशन 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में किया गया था। और इसी समय 2014 में जब 6th एडिशन हुआ था, तो इसी समय NDB बैंक को बनाया गया था। किस बैंक को, NDB,
ठीक है। एनडीबी बैंक को बनाया गया था जिसके हेड क्वार्टर कहाँ है, संघाई में। और हेड की बात करते हैं तो मार्कोस जी है इनके हेड, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील से। एनडीबी बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, संघाई, ठीक है। और इसके हेड कौन है, मार्कोस जी। मार्कोस जी जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील से। अगर इसके वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए तो अनिल किशोरा, ठीक है, अनिल किशोरा जी इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिक्स के बाद क्या है, यूनिसेफ। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना कब की गई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखते हैं, अगला है IOC, ठीक है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। स्थापना कब की गई थी, तो 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। 1894 में। मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ है, लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, IOC के बाद क्या है, ICC, ठीक है। क्या है, ICC, तो इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना कब की गई थी, तो 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है, दुबई, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, दुबई। और ICC से अगर मैं बताऊँ तो इसके CEO, ठीक है, CEO कौन है, तो मनु सहाय, ठीक है। मनु सहाय जी इनके CEO है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं ICC ने, ठीक है, ICC ने जनवरी से प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की है। तो इसमें जनवरी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है, तो वो मिला है, आप याद रखिएगा किसे, ऋषभ पंत को, ठीक है। ऋषभ पंत को जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। इसी तरह बात करते हैं फरवरी का, तो फरवरी का किसे मिला है, तो आर आश्विन को। मार्च का किसे मिला है, तो भुवनेश्वर कुमार को। और इस बार अप्रैल का किसे मिला है, तो बाबर आजम, ठीक है। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का खिताब दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फीफा। तो इसका फुल फॉर्म में बता दूँ, एक सेकेंड, इसका फुल फॉर्म में बता दूँ तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई थी, तो 21 मई 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ है, ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। इस बार इसमें इंडिया की जो रैंकिंग रही है फीफा के अंदर, तो कितनी रही है, 104, यानी 104 जो है इंडिया की रैंकिंग रही है। अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो बेल्जियम जो है वो फीफा की रैंकिंग में पहला स्थान पर है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 104। नेक्स्ट फीफा के बाद है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। स्थापना कब की गई थी, तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के द हेग में। इंपॉर्टेंट रहेगा, नीदरलैंड के द हेग। अगला देखते हैं, अगला है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और स्थापना कब की गई थी, तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, इंटरपोल। क्या है, इंटरपोल, तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था, इसका फुल फॉर्म रहेगा। और स्थापना की बात करते हैं तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन, फ्रांस। अगला है, इंटरपोल के बाद है नासा, ठीक है। तो नासा का जो फुल फॉर्म होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंध, इसका फुल फॉर्म होगा। स्थापना कब की गई थी, तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC, USA, ठीक है। अगर नासा की बात करते हैं तो चीफ ऑफ स्टाफ इसके कौन है, तो वो हो जाएगा भाव्या लाल।
ठीक है, याद रखना है भाव्या लाल। और अभी हाल ही में, ठीक है, हाल ही में नासा के जो न्यू बिल्डिंग का नाम रखा गया है वो किसके नाम पे, तो मैरी जैक्सन, ठीक है, मैरी जैक्सन के नाम पर नासा के न्यू बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके स्थापना और हेडक्वार्टर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।